Professor V. Sagar Jain, Professor, Department of Jain Darshan, Sri Lal Bahadur Shastri, Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi. Professor V. Sagar Jain. Good evening, everybody. Good evening, my friends. I would like to speak in Hindi language. Yeah, you are welcome. You are welcome. Welcome. Thank you. देखिए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रिलीजन एंड एथिक्स। आज हमको इस विषय पर सोचना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। माने कोई तो कारण है कि जिसके कारण धर्म ने, संप्रदाय ने कुछ ऐसी असुविधाएं उसके नाम पर समाज में खड़ी हुई कि जिसके कारण हमको आज ये सोचना पड़ा कि धर्म और नीति, और हम उसमें भी आज जोर देकर ये कहने का मन हम सब का कर रहा है कि हम पहले नीति को बड़ा बताएं। लेकिन वास्तव में बात ये है कि धर्म तो एक इतनी अच्छी चीज है कि उसके बाद में व्यक्ति अनैतिक हो ही नहीं सकता। धर्म कभी धर्म का विरोधी नहीं होता, धर्म कभी नीति का विरोधी नहीं होता। जिसके जीवन में थोड़ा भी धर्म आया होता है वो तो बहुत एथिकल पर्सन बनता है। उसके मन में बहुत दया आती है, उसके मन में बहुत सत्य आता है। मैं तो जैन धर्म का विद्यार्थी हूँ, मैं जैन धर्म को पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और बहुत देखता हूँ। और कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ ऐसा मिले तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं उसको कहता हूँ, अरे जैन धर्म तो बहुत ही बारीकी में जाकर के वो किसी जीव को मारने से हिंसा नहीं मानता, खाली वो तो कहता है आपने मन में किसी के लिए बुरा सोचा, ये भी हिंसा है। जैन धर्म में बहुत साफ साफ कहा है कि किसी को मार देंगे तब हिंसा होगी, ये नहीं है। हमने किसी के बारे में जरा बुरा भी सोचा, प्रोफेसर रावल सिंह जी, बहुत बहुत इनको सुनता हूं मैं, आनंद आता है। तो देखो, ये जो जैन धर्म है इसमें मैं देखता हूं, किसी भी धर्म में देखो तो सबसे पहले यही है कि किसी को दुख नहीं देना। पहला धर्म है किसी को, छोटे से जीव को भी, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, हमारी संस्कृति में पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े इन सबको आत्मा माना, हमारे समान आत्मा माना। जब हम सब जीवों को आत्मा मानते हैं तो अपने ही आप हमारा जीवन बहुत एथिकल हो जाता है, बहुत शुद्ध होता है, बड़ा पवित्र होता है। इसलिए भैया मेरी तो समझ में ये आता है कि धर्म कभी भी नीति का विरोधी नहीं होता, एथिक्स का विरोधी नहीं होता, बल्कि उसका सपोर्ट करता है, उसका बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है। तो इसलिए मेरे गुरुजी मुझसे कहते थे बार बार कि देखो एथिक्स में और रिलीजन में क्या संबंध है, एथिक्स में और रिलीजन में क्या रिलेशन है। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। वो कहते थे देखो एथिक्स तो है कपड़े की तरह और रिलीजन है गहने की तरह। आप इमेजिन करो कि किसी महिला ने कपड़े नहीं पहने और गहने पहने तो कितनी सुंदर लगेगी वो। अरे पहले कपड़े चाहिए, बाद में गहने चाहिए। तो जीवन एकदम एथिकल होना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, दूसरे को सहन नहीं करता है। जैन दर्शन में एक स्यादवाद सिद्धांत है, अनेकांतवाद। वो कहता है आप दूसरे के व्यू की रेस्पेक्ट करो,
हर एक व्यक्ति का अपना अपना व्यू है, और कोई व्यक्ति किस व्यू से देख रहा है वो उसका व्यू है आपको। और फिर देखो, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति विरोध में भी हो, कोई व्यक्ति गलत भी बात कह रहा हो, तो ये हमारी बहुत बड़ी कल्चर है कि हम उसके साथ डायलॉग करते हैं। हम कहते हैं मतभेद रहे, लेकिन हम मनभेद नहीं रखते हैं। मतभेद होते, विरोधी को खत्म करो, मारो, नष्ट करो, हथियार उठाओ, ये हमारी कल्चर नहीं है। चाहे कि 50 साल बीत जाए, लेकिन हम ये करते हैं, दिल मिले या ना मिले, दिल मिले या ना मिले, हाथ तो मिलाते रहिए, बात बने या ना बने, बात तो चलाते रहिए। तो बात को चलाते रहना, कम्युनिकेशन करते रहना, विक्रमेंद्र भैया ये बहुत जरूरी है। यस एथिक्स, सर, यस सर, यस सर। हाँ, एथिक्स तो बहुत ही, ये तो कॉमन है। ये हम सबसे पहले मनुष्य हैं, हम सबसे पहले एक सामाजिक प्राणी हैं। अगर हमारा पर्यावरण ही खराब हो गया, अगर हमारा समाज ही खराब हो गया, तो हम कहाँ जी पाएंगे? फिर मैं जैन कहाँ रह जाऊंगा, कौन सिख रह जाएगा, कौन ईसाई रह जाएगा, कैसे काम चलेगा? इसलिए भाईचारा, प्रेम, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का काम धर्म करता है। मैं तो यूनिवर्सिटी में 40 साल हो गए, और जैनिज्म को पढ़ते पढ़ाते, बाहर जाते, सब जगह मैंने, मेरी लाइब्रेरी भरी हुई है, खूब पढ़ता हूँ, करता हूँ, पढ़ाता हूँ, रात और दिन यही काम है। लेकिन मैंने यही समझा कि मानवता बहुत बड़ा धर्म है, नैतिकता बहुत बड़ा धर्म है। किसी भी जीव को जरा सा भी दुख नहीं देना चाहिए। बस मैं तो मोटी सी बात ये समझाऊं, इसको समझ लो तो एथिक्स भी आती है, रिलीजन भी आता है, सब आता है। ऐसा मेरा मन है। आप सबने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर वीर साहब, जैन साहब, आपने एक उदाहरण के साथ अब इस प्रकार समझाया कि नीति पहले, धर्म बाद में। पहले पहले कपड़े के समान है, गहना उसके बाद में भी, बाद में ही ये कामगार है। तो इसलिए नीति के संदर्भ में इंसानियत ही धर्म है, भाईचारा ही धर्म है। तो इसलिए इंसान पहले और धर्म बाद में, और ये नीति पहले और धर्म बाद में, इस रूप में आपने समझाया। और शादवाल जैन संदर्भ में तो खास है, यानी हम सब अधूरे हैं, हर इंसान अधूरा है, वाह, हर धार्मिक परंपरा अधूरी है, हर समुदाय अधूरा है, हर देश अधूरा है। 100% इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए वो शादवाद है, शायद हम सही है, शायद हम सही नहीं है। ये एक बात भी हमारे पास, हमें सीमा में, मर्यादा में रखने के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर, प्रोफेसर वीर साहब, जैन साहब।